राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे शिष्य की कथा लेकर आए हैं जिसने बिना सीधे शिक्षा पाए भी अपने गुरु को समर्पित होकर ऐसा अद्भुत कौशल अर्जित किया कि उनका नाम गुरु भक्ति के सबसे बड़े प्रतीकों में शामिल हो गया। ये हैं गुरु भक्त एकलव्य। यह कथा है महाभारत काल की, जब हस्तिनापुर के राजकुमार और कुल के अन्य युवराज द्रोणाचार्य जी से शस्त्र विद्या प्राप्त कर रहे थे। द्रोणाचार्य केवल राज परिवार के युवाओं को ही शिक्षा देते थे। उसी समय निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखना चाहता था। वह आत्मा से सरल पर लक्ष्य में अडिग था। एक दिन वह बालक एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया, गुरुदेव, मैं भी आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन द्रोणाचार्य जी ने कहा, मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। तुम एक निषाद हो, वनवासी हो, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। यह सुनकर एकलव्य की आंखों में थोड़ी निराशा जरूर आई, पर उसका मन टूटा नहीं। उसने निश्चय किया कि चाहे कोई उसे ना सिखाए, वह स्वयं ही सीखेगा, लेकिन अपने गुरु के रूप में द्रोणाचार्य को ही मानेगा। उसने जंगल में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई, उनकी प्रतिदिन पूजा की और उसी के समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। वह दिन रात अभ्यास करता, बिना रुके, बिना थके। वर्ष बीतते गए और एकलव्य एक महान धनुर्धर बन गया, इतना कि उसका लक्ष्य और कौशल देखकर वन के पशु भी स्तब्ध हो जाते। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य जी के साथ शिकार के लिए वन में आए। उन्होंने देखा कि कोई अदृश्य धनुर्धर इतनी कुशलता से निशाना साध रहा है कि कुत्ते का मुंह बंद हो गया, पर बिना रक्त बहाए। सब चकित हो गए। जब खोज की गई तो वहां एकलव्य मिला। द्रोणाचार्य ने पूछा, वत्स, तुमने इतनी अद्भुत धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने आप ही को अपना गुरु माना है। आपकी प्रतिमा बनाकर उसी की उपासना करते हुए मैंने यह विद्या प्राप्त की है। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य भावुक भी हुए और असमंजस में भी। उन्होंने अर्जुन से एक बार वादा किया था कि इस संसार में तुमसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं होगा। अब उनके सामने एक शिष्य खड़ा था जो बिना सिखाए ही अर्जुन से अधिक प्रतिभाशाली बन चुका था। गुरु द्रोणाचार्य ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य ने सिर झुकाकर कहा, आप जो कहेंगे मैं वह दूंगा। गुरु ने कहा, यदि तुम मुझे सच में अपना गुरु मानते हो तो मुझे अपनी दाईं अंगूठी को दक्षिणा में दे दो। क्षण भर को सब स्तब्ध हो गए, लेकिन एकलव्य बिना एक पल गवाए अपनी दाईं अंगुली काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दिया। उसका चेहरा शांत था, ना कोई शिकायत, ना कोई पीड़ा, केवल समर्पण। उसने कहा, अब भले ही मैं धनुष ना चला सकूं, लेकिन आपकी कृपा से मैं सदा विजयी हूँ। मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। यह घटना हमें सिखाती है कि गुरु भक्ति केवल दीक्षा या शब्दों में नहीं होती, वह तो आत्मा से जुड़ी होती है। एकलव्य ने गुरु को कभी सामने से शिक्षा लेते हुए नहीं देखा, फिर भी उनका सम्मान, समर्पण और त्याग ऐसा था जो इतिहास में अमर हो गया। गुरु भक्त एकलव्य आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सीमाओं में बंधे होने के बावजूद अपने संकल्प, श्रद्धा और निष्ठा से महानता प्राप्त करते हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, जय गुरुदेव कमेंट करें और ऐसे अद्भुत शिष्यों की गाथा को अधिक से अधिक लोगों तक
साझा करें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।